गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अकाउंटिंग के प्रोसीजर, रूल्स, डेबिट एंड क्रेडिट और टी शेप अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही थी और टी शेप अकाउंटिंग मैंने सिखाया था। टी शेप अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मॉडर्न साइंस में जो अकाउंट्स होते हैं वो 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है एसेट्स अकाउंट, एक होता है लायबिलिटी अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट। तो यहाँ ध्यान रखना है कि भैया डेबिट साइड जो चीज होती है इंक्रीज एसेट्स की होती है और एक्सपेंसेस की होती है, और जो लायबिलिटी साइड होती है वो क्रेडिट साइड इंक्रीज होती है। तो जैसे समझिए इसको, कैश अकाउंट क्या हमारा एसेट साइड है, तो ये वाली जो साइड है ये होती है हमारी डेबिट साइड, ये वाली साइड क्या होती है क्रेडिट। डेब्टर में भी डेबिट साइड यही है, क्रेडिटर्स में भी यही है और इसमें भी यही है। अपनी साइड चेंज नहीं होती, बस इंक्रीज डिक्रीज को समझना है। क्योंकि जो कैश अकाउंट है वो हमारा एसेट्स अकाउंट होता है, तो एसेट्स का डेबिट साइड इंक्रीज होता है। डेब्टर अकाउंट भी एसेट्स है, इसका भी डेबिट साइड क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये वाला साइड क्या होगा डिक्रीज। रुपीज रुपीज, यहाँ पे पर्टिकुलर भी लिख सकते हो आप इसको, पर्टिकुलर। और ये वाली साइड क्या हो गई हमारी डिक्रीज। देखिए जब क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिटर्स क्या होती है हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी की क्रेडिट साइड इंक्रीज होती है। कौन सी साइड इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड इंक्रीज। ठीक है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है, ये वाली साइड डिक्रीज हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही थी। पुट द फॉलोइंग प्रॉपर साइड ऑफ द कैश अकाउंट, डेब्टर अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। कंफ्यूज मत हो, एक एक एंट्री को पकड़ते जाओ और करते जाओ। जैसे उसने कहा सामान बेचा संजय को ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। संजय को सामान बेचा उधार, तो संजय हमारा क्या हो गया डेब्टर्स। संजय क्या हो गया हमारा डेब्टर्स। तो संजय डेब्टर्स है, तो डेब्टर्स कहाँ आएगा हमारा डेबिट साइड में। डेबिट साइड इंक्रीज होगी ना, तो जितना भी हम उधार सामान बेचते जाएंगे डेब्टर्स क्या हो जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेब्टर्स में क्या आ जाएगा जिसको हमने सामान बेचा है। सेल्स अकाउंट, ठीक है, इसको बेचा हमने संजय को, और अमाउंट कितना है 50,000। क्या ये समझ में आया? यस और नो हो गया, दोबारा समझाऊं? आ गया। तो डेब्टर्स जब हमने उधार सामान बेचा है तो डेब्टर्स बढ़ गए हमारे। सेकेंड एंट्री देखो, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। अब यहाँ पे सामान बेचा है मोहन को, पर कैश में बेचा, तो मोहन से कोई लेन देना नहीं है, क्योंकि हम जब सामान हमने कैश में बेच दिया तो ये कहाँ आएगा कैश अकाउंट में या डेब्टर अकाउंट में कैश में। तो उसका मतलब मोहन से कोई लेन देना नहीं है। अब कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सेल्स बेचा है, बेचा है ना, और कैश में किस में बेचा है हमने कैश में, कितने का 20,000। ये भी समझ में आ गया? एक बार और समझाऊं? ठीक है, ध्यान याद हो ना फिर क्लास में। मैंने कहा जब उधार सामान बेचेंगे तो डेब्टर्स में आएगा, और जब कैश में बेचेंगे तो कैश अकाउंट में आएगा। बेच रहे हैं भाई, पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है, तो कैश के कहाँ गया इंक्रीज में। जब उधार बेच रहे हैं तो डेब्टर्स बढ़ रहे हैं, तो डेब्टर के कहाँ जाएगा इंक्रीज में। इंक्रीज कहाँ होती है डेबिट साइड। नेक्स्ट देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अब हमने सामान खरीदा है क्रेडिट यानी कि उधार, उधार खरीदा तो लायबिलिटी बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी, तो कहाँ आएगा इंक्रीज साइड, कहाँ है क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा परचेज, 3 नंबर का क्या है, कितनी अमाउंट खरीदी हमने 25,000। समझ में आया या दोबारा समझाऊं इसको? आ गया। उधार सामान खरीदा इसने, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, किससे खरीदा राम से, तो राम जो है वो उधार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें, गुड्स सॉरी कैश रिसीव फ्रॉम संजय। अब संजय से पैसा मिल रहा है, तो कैश घट रहा है या बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो यहाँ पे किससे मिला हमने संजय
संजय कौन है हमारा? डेप्टर्स। ये तो था देखो संजय, कितना मिल रहा है हमें इससे? 19,000। कितना मिल रहा है? सॉरी, 19,000 रुपये मिल रहा है। तो कैश मिल रहा है हमें संजय से 19,000 रुपये, तो कैश आ रहा है। लेकिन संजय का वैल्यू भी तो कम होगा। संजय ने पहले 50,000 देने थे, 19,000 दे दिए, तो संजय की जो ये अमाउंट है वो कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, तो कहाँ जाएगा? डिक्रीज में। यहाँ क्या लिखेंगे? कैश। ठीक है, ये जो डेप्टर है ये कौन है? संजय है ये। और ये जो क्रेडिटर्स है ये राम है। ठीक है, अगला देखो, गुड्स रिटर्न बाय संजय। संजय ने सामान वापस किया, तो संजय का अकाउंट बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा बेटा? मैंने सामान संजय को बेचा था 50,000 का, संजय उसमें से कुछ सामान वापस कर रहा है, संजय घटेगा अकाउंट ना, संजय का अकाउंट कम होगा ना। तो किसी को अपने 50,000 का उधार सामान बेचा, अब वो पैसा उसने 19,000 तो आपको पैसे दे दिए, कुछ सामान वापस कर दिया, उसे समझ में नहीं आया होगा 2,000 रुपये का, तो 2,000 रुपये का सामान उसने वापस कर दिया, तो यहाँ क्या होगी? सेल्स रिटर्न। तो सामान कम, उसका पैसा भी तो कम हो जाएगा। बेचेंगे तो बढ़ रहा है, सामान वापस ही करेगा तो क्या होगा? उसका कम हो जाएगा। अब कह रहा है ये पेड रेंट 500 रुपये, रेंट पेड कर रहे हैं, तो कहाँ आएगा बताओ? तीनों अकाउंट में से कहाँ आएगा बताओ? कैश अकाउंट में, कैश में कहाँ आएगा? डिक्रीज साइड में। रेंट अकाउंट कितना? 500। क्या समझ में आ गया? हाँ, तो फिर इंक्रीज में आता। ठीक है ना, अगर रिसीव हो रहा है तो डेबिट साइड में आएगा, इंक्रीज साइड में आएगा, पेड कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में आएगा, कम हो जाएगा। डिक्रीज इंक्रीज देखो बस केवल, कमीशन रिसीव कहाँ आएगा? इंक्रीज साइड। और कमीशन पेड कर रहे हैं, समझ में आ गया? सैलरी पेड कर रहे हैं, ठीक है, रेंट पेड कर रहे हैं इधर, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, कैश पेड टू राम। अब देखो यहाँ पे राम को पे कर रहे हैं, तो कैश कम हो रहा है ज्यादा हो रहा? कम हो रहा है। कैश तो कम हो रहा है ना 15,000 रुपये से, तो डिक्रीज में कितना आ जाएंगे? तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? राम। ठीक है, रेंट जो आपका था 5वें नंबर का था, और रेंट कौन से, राम कौन से नंबर का है? 6ठे नंबर का। ठीक है, लेकिन राम का अकाउंट भी तो कम होगा, राम का अकाउंट भी तो कम होगा। 19वां जो अकाउंट है 4थे नंबर का है, ये 4थे नंबर का है। सेल्स रिटर्न कितने नंबर की है? 5वें नंबर की। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि लिखना है, ये तो मैं हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। और संजय 19 4थे नंबर का। ठीक है, ये अगर भूल भी जाओगे तो भी कोई गलती नहीं है, इसका क्वेश्चन से कोई लेन देना नहीं है, मतलब तुम्हें नंबर एग्जामिनर पूरे देगा। ठीक है, ये सिर्फ हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं, ऐसे लिखना नहीं होता, ये आगे जाके तुम लेजर सीखोगे तो वहाँ पे और अच्छी तरीके से समझोगे इसे। यहाँ तो फिलहाल ये देख रहे हो, इंक्रीज डिक्रीज देख रहे हो, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, बस ये देखना है। कैश पेड टू राम, भाई हमने कैश तो कम हो गया, लेकिन क्या राम का अकाउंट कम होगा नहीं होगा? राम को 25,000 देने थे, अब हमने 15,000 दे दिए राम को, तो राम का अकाउंट भी तो कम होगा। भाई राम को हमने कितने पे करने थे? 25, हमने कितने दे दिए? 15, तो राम के कितने रह गए? 10। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो यहाँ पे भी तो आएगा कैश 6 नंबर पे, 6 ही है बेटा। ठीक है ना, क्लियर हो गया? एक चीज का ध्यान रखना है, लल्लू में लल्लू नहीं लिखना, लल्लू में लल्लू, कल्लू में कल्लू, सिंपल सा फंडा है। यहाँ कहीं भी अंदर कैश नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने जो लिखा है ये ब्रैकेट में लिखा है, ये समझाने के लिए, ये आएगा नहीं कैश यहाँ। जैसे ये बाहर लिख रहा हूँ ना ऐसे, कैश नहीं आएगा। ठीक, इधर डेप्टर्स में कहीं भी राम नहीं आएगा। कौन है यहाँ पे? सॉरी, संजय। संजय कहीं नहीं आएगा, संजय ब्रैकेट में लिखा है मैंने, वैसे नहीं आएगा। यहाँ देखो ये राम है, तो राम यहाँ ब्रैकेट में जरूर लिखा है, लेकिन मैंने राम नहीं लिखा, बस इसका ध्यान रखना है। जिसका अकाउंट बना रहे हो उसका नाम नहीं आएगा, इसलिए बोलते हैं लल्लू में लल्लू, कल्लू में कल्लू नहीं आता, ये इसका रूल है। ठीक है, आगे जाके डिटेल में समझोगे जब लेजर बनाऊंगा। अब तो इसके बैलेंसेस निकालने। अब देखो सबसे पहले बैलेंस किसका निकालोगे? इधर जो जिधर इंक्रीज है टोटल उधर का ही होगा, हमेशा ध्यान रखना है। जिधर इंक्रीज है टोटल कहाँ का होगा? उस साइड का। इस साइड इंक्रीज किया है तो इसका 20 और 19 कितने हुए?
39,000 और यही टोटल आपको साइड में लिखना है, ठीक है। अब इसका टोटल करो 15,500 और बैलेंस कैरिड डाउन 39 से 15,500 माइनस करो 15 और 9 कितना 24,500 बिल्कुल सही है। 5 और 4 9 23 कोई बात नहीं 5 5 10 5 3 8 9 ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो इंक्रीज किधर है इसका डेप्टर का, ये ना 50,000 में से यहाँ का टोटल भी 50 रहेगा 21 हो गया और यहाँ पे बैलेंस कितना रह गया बैलेंस ईडी 11,000 कैसे आएगा 25 में से 21 जाएंगे तो कितना आएगा 29 आएगा, ठीक है। अब टोटल देखो यहाँ का ज्यादा है, इंक्रीज करोगे यहाँ का तो यहाँ पे 25 ही आएगा, इसका टोटल कितना आ गया 15, ठीक है। 25 में से 15 गए 10, समझ में आ गया, कोई डाउट्स? ठीक है, तो ऑनलाइन भी ऐसा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर अच्छी लगी तो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है और दिन में एक शॉर्ट्स मेरा डेली आता है। और थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। वेल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।